द्वापर युग में जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब द्वापर युग का अंत हो गया। फिर शुरुआत हुई कलयुग की और अब कलयुग को आए हुए 50,126 वर्ष हो चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का समय काल अभी भी 4,26,874 वर्ष का बचा है, यानी कि कलयुग की तो अभी शुरुआत ही हुई है। कलयुग सिर्फ एक युग ही नहीं बल्कि प्राचीन काल का एक बेहद शक्तिशाली असुर भी है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और उस समय उसकी भिड़ंत किसी भी देवता से नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति सीमित थी। पर उसने इंतजार किया और समय जैसे जैसे बीतता गया नए युग आते गए, कलयुग उतना ही शक्तिशाली बनता गया और आज के दौर में पृथ्वी पर कलयुग का ही शासन चल रहा है। हर किसी के मस्तिष्क में कलयुग बैठा हुआ है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या फिर बच्चे। कलयुग ने किसी को नहीं बख्शा। कलयुग का प्रभाव इतना छा चुका है कि धन के लालच में भाई भाई को मार रहा है, स्त्री पुरुष एक दूसरे को धोखे में रख रहे हैं, मनुष्य प्रकृति सहित जानवरों का नाश करने में पूरी तरह से जुड़ चुका है। हर जगह मांस मदिरा जोर शोर से खाया जा रहा है, मानो अब सिर्फ भोग विलास में लुप्त हो चुका है। और आने वाला समय तो और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और आने वाली मानव सभ्यता उतनी ही बुरी स्थिति में चली जाएगी, जहाँ हर जगह झूठ फरेब धोखा लालच नफरत का ही बोलबाला होगा। इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं बचेगी और वही होगा घोर कलयुग। फिर युग के अंत में पापों को नाश करने के लिए आएंगे कल की अवतार, जो कृष्ण के ही 10वें अवतार होंगे। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्प प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। पर जन्म के कुछ वर्षों के बाद कल्कि किशोर अवस्था में आएंगे तो उनका दिमाग और सोच आम मनुष्य जैसे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस समय से ही उनके पास ज्ञान और शारीरिक शक्ति इतनी अधिक होगी कि कोई भी मनुष्य उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षण देने योग्य नहीं होगा। लेकिन कलयुग यानी कई पुरुष से युद्ध करने के लिए सिर्फ भगवान का अवतार होना काफी नहीं होगा, बल्कि अपार बुद्धि और शक्ति की भी आवश्यकता होने वाली है। इसीलिए कल्कि को अपार बुद्धि और शक्ति का शिक्षण देने खुद भगवान परशुराम आएंगे, जो कि खुद भगवान विष्णु के 6वें अवतार है, जो कि इस वक्त धरती में ही किसी अज्ञातवास में है। परशुराम से शिक्षण लेते हुए कल्कि युवा होते होते 64 कलाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे। फिर वह समय आ जाएगा जब उनकी भिड़ंत कलयुग से होगी, लेकिन तब तक समय और भी ज्यादा हो जाने के कारण कलयुग अत्यंत ही शक्तिशाली बन चुका होगा। फिर कलयुग के अंत समय में कलयुग अपने भौतिक रूप में सबके सामने आएगा और दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए एक बहुत ही बड़े युद्ध का बिगुल बजाएगा। पर भगवान कल्कि अकेले कलयुग का सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कलयुग यानी कलि पुरुष अकेले नहीं होगा। यहाँ उसके साथ क्रोधासुर, मायासुर और सबसे शक्तिशाली असुर अभिमानासुर भी होगा। साथ ही सारे पाप में डूबे हुए मनुष्य भी होंगे, जो कि कल्कि पुरुष के लिए सेना का काम करेंगे। और तब कल्कि का साथ देने चिरंजीवी आएंगे, जो परशुराम के साथ साथ महाराज बलि, व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण और साथ ही महाबली हनुमान जी भी होंगे, जो इस समय पृथ्वी में ही कहीं अज्ञातवास कर रहे हैं, ताकि समय आने पर वह कल्कि अवतार का साथ दे सके। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध होगा। यहाँ तक कि महाभारत से भी हजारों गुना ज्यादा बड़ा और भीषण युद्ध होगा। और इस युद्ध के अंत में कलयुग के साथ साथ उसके साथ देने वाले दानव और पाप में डूबे मानव दोनों ही मारे जाएंगे। बचेंगे तो सिर्फ वही लोग जो पाप मुक्त होंगे, जिन्होंने कलयुग में दुखों का सामना करते हुए भी कलयुग का साथ न दिया हो। और फिर इसके बाद दोबारा से सतयुग का स्थापना होगी और फिर सतयुग में सिर्फ बच्चे इंसान की ही जगह होंगे। सतयुग में प्रकृति फिर से फूले फलेगी और जानवर भी राहत की सांस मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम दोस्तों।